हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक प्यारा सा व्लॉग शेयर कर रही हूँ, जिसमें कि मेरी बेस्ट फ्रेंड और मैं आज निकले हैं घूमने। मतलब शादी के बाद बहुत कम हो जाता है मिलना जुलना, क्योंकि ये भी अपनी बिज़ी थी, एमबीए कर रही थी और मैं भी अपनी ससुराल में बिज़ी थी। इस वजह से मैं नहीं मिल पा रही थी। तो इस बार मैं जब छुट्टी आई तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा टाइम मिले तो मिलना। तो इसके पापा की थी एनिवर्सरी कल, मतलब थी नहीं है। तो ये वही शॉपिंग करने आई है पापा के लिए। तो उसने मुझसे बोला कि चलो चलते हैं शॉपिंग करके आते हैं। तो हम लोग आए थे विशाल मेगा मार्ट, लेकिन यहाँ पे कुछ भी इसको पसंद नहीं आया। जूडियो गए, वहाँ भी इसको पसंद नहीं आया। और मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, लेकिन मैं उसको डाल इसलिए नहीं पाई क्योंकि पीछे चल रहा था बैकग्राउंड म्यूज़िक, जिसकी वजह से कॉपीराइट आ सकता था। तो ये मैडम निकाल के ला रही हैं स्कूटी। हम लोग विशाल से जा रहे हैं कहीं और वहाँ भी हमने देखा बट हमें पसंद नहीं आया। फिर हम लोग मतलब ऐसे ही घूमते रहे। हमारा पुराना मतलब जगह जहाँ पे हम लोग घूमते फिरते थे पहले जब कॉलेज लाइफ में थे। तो इसने बोला कि चल पुरानी मेमोरीज़ को अपन फिर से मतलब क्रिएट करते हैं, घूमते फिरते हैं, तो अलग ही मज़ा आएगा। तो सच बता रही हूँ, मज़ा तो बहुत अलग ही आया। तो हम लोग निकल गए वही पुरानी सड़कों पे अपनी दोस्त के साथ, और यही हमेशा स्कूटी ड्राइव करती हूँ क्योंकि मुझे स्कूटी चलानी नहीं आती है। तो हम लोग जा रहे थे ग्वालियर का जो फेमस जगह है उसको बोलते हैं बैजाताल। अगर आप लोग जानते होंगे, जो ग्वालियर में रहते हैं वो जानते हैं बैजाताल। तो हम लोग अपने कॉलेज लाइफ में यहीं बैठते थे आके जब फ्री होते थे, और मतलब घर पे बता के आते थे, घूम फिर के यहाँ पे खा पी के चौपाटी से और घर जाते थे। क्योंकि मेरा कोचिंग भी यहीं था, मैं महिंद्रा में कोचिंग कर रही थी बैंकिंग की, और बस यहीं से पास में था फूल बाग पे। तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर आते थे, उस टाइम स्पेंड करते थे। तो इसने बोला कि चलो अपन चलते हैं, घूम के आते हैं। तो बस हम लोग बैजताल आए, लेकिन यहाँ पे इतनी गंदगी हो गई है। जब हम आते थे तब इतनी गंदगी नहीं थी। अब यहाँ पे जो उसका पानी है, बैजताल में बोटिंग भी होती है। लोग बाग यहाँ फ़ोटोशूट भी कराते हैं, प्री वेडिंग कराते हैं, प्री बेबी शूट कराते हैं। मतलब यहाँ पे हर तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन जो यहाँ का पानी है उसको ये लोग चेंज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से पानी में से बहुत गंदी सी स्मेल आती है, और पता नहीं क्यों। तो ये इन लोगों को करना चाहिए, जो चीज़ यहाँ पे इतनी प्यारी है उसको और प्यारा बनाना चाहिए। तो यही वो जगह है जहाँ हम घूमने फिरने आते थे। ये मतलब यहाँ आके साइड में स्कूटी खड़ी करना, फिर मेरा और इसका जाना, और लोगों को देखना, और जो कपल्स होते हैं उनको देखना, उनको परेशान करना, अलग ही मज़ा था। देखो कितना गंदा पानी हो रखा है। अगर इसको क्लीन कर दे तो कितनी अच्छी जगह है ये घूमने के लिए ग्वालियर में। और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं घूमने के लिए, और यहाँ बोटिंग वगैरह सब कुछ होता है। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर कपल्स आते हैं। आपको मैं भी दिखाऊंगी, मेरी साइड में देखना लोगों की आशिकी चल रही है। और यहाँ बीच में ये शूट हो रहा है किसी चीज़ का, मतलब लोग बाग शूट कराने आते हैं, प्री बेबी शूट, और ये मतलब जो भी शूट्स वगैरह होते हैं। तो अभी भी कुछ चल रहा है वहाँ पे। हमने इतना नोटिस नहीं किया। मैं इससे पूछ रही थी तुझे कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद मिलके। तो ये शर्मा रही थी बोलने में। ये बोल रही थी कि मैं 1 साल बाद मिली हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और सच में 1 साल हो गया, पता भी नहीं चला। और मतलब इससे टच में रहती थी व्हाट्सअप पे, और ऐसे वीडियो कॉल होता रहता था, बट मिलना जुलना नहीं हो पा रहा था क्योंकि पहले मैं यहाँ ससुराल में बिज़ी थी, तब ये दिल्ली में थी। और उसके बाद फिर मैं जब चली गई मतलब साथ में, तो फिर वैसे भी कम हो गया मिलना जुलना। तो ये भी अभी छुट्टी आई थी दिल्ली से, और मैं भी अभी आई हूँ। इस वजह से हमने मतलब प्लान किया मिलने का। और फिर हम लोग बैजताल से निकल गए। हम लोग गए टी लॉजी। टी लॉजी लोग जानते होंगे जो ग्वालियर में रहते हैं। टी लॉजी यहाँ का बहुत ही फेमस जगह है, मतलब अलग अलग लोकेशन पर ये है। और हम लोग टी लॉजी आए। यहाँ की चाय बहुत फेमस होती है, लेकिन हमने चाय ना पी के हमने खाया यहाँ पे कुछ फेमस, जो कि मेरा बहुत दिनों से मन था। मैंने बहुत टाइम से सोच रखा था कि मुझे कुल्हड़ पिज़्ज़ा खाना है, क्योंकि कुल्हड़ पिज़्ज़ा हैदराबाद में तो मिलता नहीं है, बहुत कम, मतलब रेयरली जगह होगी जहाँ मिलता है। लेकिन हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमें नहीं मिला। हमने 2-3 जगह पता किया। तो यहाँ टी लॉजी में मतलब मैंने जब बैजताल पे बैठे तभी मैंने सर्च कर लिया कि कुल्हड़ पिज़्ज़ा कहाँ मिलता है। तो वो टी लॉजी का आया था, हमें उसी रास्ते से घर आना था, इसलिए हम लोग आए टी लॉजी। हमने खाया यहाँ का फेमस कुल्हड़ पिज़्ज़ा। और सच बता रही हूँ, मेरे को झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे ऊपर का चीज़ अच्छा लगा। उसके बाद वो जो नीचे उसने मतलब मिक्स करके डाला था, मुझे उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, 1% भी। क्योंकि उसने क्या किया, उसमें सिर्फ सॉस ही सॉस भर दी। यहाँ देखो आज की चल रही है, आप देखिए कितना, मतलब ये बच्चे छोटे छोटे से हैं, और इनको आप उम्र देखिए और उनका वो देखिए, अलग ही है। मतलब छोड़ो, क्या ही बोल सकते हैं। इनके पेरेंट्स सोचते हैं बच्चे पढ़ने गए हैं और बच्चे यहाँ पे घूम फिर रहे हैं। छोड़ो, मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ।
तो ये लेके आ गई कुल्हड़ पिज़्ज़ा और फिर इसके पापा का कॉल आ गया था, ये कॉल पे बात करने चली गई और मैंने इसने बोला कि मुझे स्नैपचैट बनाना है। मैंने बोला अब स्नैपचैट छोड़ स्नैप छोड़ दे, मैं तो खाने जा रही। भई मेरे को लगी है भूख, क्योंकि मैंने दोपहर में खाना नहीं खाया था और मैंने खाया, मुझे कुल्हड़ पिज़्ज़ा का ऊपर चीज़ मतलब गरम था तो बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन जो उसके अंदर मटेरियल था वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। खा तो लिया, लेकिन ये है कि आप अगर भूखे हैं, आप एक कुल्हड़ पिज़्ज़ा खा लोगे तो आपका पेट भर जाएगा, इतना होता है। मुझे सच में पसंद आया, बस नीचे का जो उसमें ब्रेड था वो गल सा गया था, इसलिए वो अच्छा नहीं लग रहा। अब जो पिज़्ज़ा के मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है। तो फिर हम लोग खा पी के निकल गए अपने घर के लिए और बस। अगर आपको आज मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल को प्यार दो। और ये मुझसे बाय बोल रही है, लेकिन मैं उससे गुस्सा थी क्योंकि ये मेरी मम्मी जा रही थी, इसलिए मैं उससे बात नहीं कर रही थी। तो आगे आप देखिए हमारी पुरानी सी मेमोरीज़। थैंक यू गाइस।